गुड मॉर्निंग। अब अपन देखिए बेसिक मैथ्स के अंदर लेक्चर 3 की तरफ अपन मूव हो रहे हैं। अभी तक अपन लोगों ने जो पढ़ा था वो भी बेसिक्स का था और आज मैं आपको 9th क्लास का जो पार्ट है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम उसके ऊपर बताता हूं मैं आपको कैसे यूज होता है और किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने किए थे 9th के अंदर। तो वैसे अपन उस पार्ट को लेते हुए काम करेंगे, है ना। तो चलिए, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम बेसिकली ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है पॉलिनोमियल के ऊपर। तो मैं सबसे पहले पॉलिनोमियल की बात करता हूं। तो देखिए पॉलिनोमियल के बारे में, ये px का जो फॉर्मेट है वो आपका डिनोटिंग वर्ड है जिसके अंदर x एक वेरिएबल है। पॉलिनोमियल को a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस वन, a2 x की पावर n माइनस टू प्लस एंड सो ऑन an से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक तरह का पॉलिनोमियल है। इसमें a0 वो हमेशा होगा नॉट इक्वल टू जीरो, जिसको अपन कहेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। वेयर a0, a1, a2 एंड सो ऑन an ये सारे के सारे बिलोंग्स टू r और n जो होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब n बिलोंग्स टू w। n डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की अगर आपको डिग्री पता करनी है तो उसकी हाईएस्ट पावर, जैसे इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई n, तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी n। अब मैं बात करता हूं px के अंदर। तो x जो है, x एज ए वेरिएबल की तरीके से काम करेगा। अगर मैं x के वेरिएबल को यूज कर रहा हूं तो पॉलिनोमियल x के अंदर होगा, y को यूज कर रहा हूं y के अंदर होगा, t को यूज करूंगा तो t के अंदर होगा। अगर ये सारी कंडीशन को फुलफिल करता है तो रियल पॉलिनोमियल भी अपन इसी को ही कहेंगे, दैट इज रियल पॉलिनोमियल। अब मान लीजिए इसमें से कोई भी एक आधी कंडीशन जो है काम नहीं करती है तो ये रियल पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को देखने के बाद अब अपन आते हैं रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। तो रिमाइंडर थ्योरम देखिए कैसे लिखी जाती है। तो देखिए आप रिमाइंडर थ्योरम, तो सबसे पहले देखिए आप रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हिंदी में शेषफल प्रमेय कहते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर देखिए, इफ px whose degree is greater than equal to 1 divided by x minus a, then remainder is p। मतलब यहां पे जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, इसका अंदर वाला नेगेटिव होगा। अगर x नेगेटिव होता है तो उसको अपने को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे रिमाइंडर p जो है यहाँ रिप्लेस करना पड़ेगा, x इज रिप्लेसिंग बाई a। x की जगह आपने क्या कर दिया, a को रिप्लेस कर दिया, दैट इज रिमाइंडर। इसी तरीके से अगर मैं फैक्टराइजेशन या फैक्टर थ्योरम पे बात करता हूं तो फैक्टर थ्योरम के ऊपर देखिए क्या लिखना पड़ेगा, इफ इन above remainder pa इक्वल टू जीरो। ये जो above रिमाइंडर है वो रिमाइंडर थ्योरम में तो रिमाइंडर बचेगा, लेकिन फैक्टर थ्योरम के अंदर रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। pa इक्वल टू जीरो, देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px। तो x माइनस a आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ px। अब फैक्टर थ्योरम का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जिसमें आप लोगों ने बहुत सी बार है ना जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैं क्यूबिक इक्वेशन का एक एग्जांपल लेता हूं, देखो अपन उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं जो आपने क्लास 8 के अंदर पढ़ा होगा। एक बेसिक फॉर्मेट आपको याद करना है। जैसे बेसिक फॉर्मेट ये है, देखिए
अभी मैं यूज करूंगा इसका भी इस बेसिक फॉर्मेट पे। देखिए इसको बोलेंगे डिविडेंड, ये आ जाएगा डिवाइजर, ये आ जाएगा क्वोशिएंट। अब इसके नीचे जो बचेगा उसको बोलेंगे रिमाइंडर। ऑलराइट, अब देखिए इसकी एक थ्योरम बनती है, वो थ्योरम क्या बनती है वो बताता हूं। जैसे एक फॉर्मूला है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, मैं आगे बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन के अंदर, क्वालिटी के अंदर आपसे यूज करवा दूं, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस फॉर्मेट के ऊपर भी मैं अभी आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा। जैसे देखिए जनरल सा क्वेश्चन है, वो देखिए क्या है। जैसे एक आपको इक्वेशन मिली क्यूबिक, अब अपने को उसके फैक्टर निकालने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे वो देखिए। इक्वेशन ये है m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 4 इक्वल टू 0। मुझे इस क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने, तो मैं इसके फैक्टर कैसे निकाल सकता हूं। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, टीचर बताता है कि अगर मान लो कि किसी पॉइंट को अपने को ढूंढना है, सबसे छोटा पॉइंट, जैसे 0 को रखा या 1 को रखा या -1 को रखा, जिससे कि ये 0 इक्वल टू 0 बन जाए। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन के अंदर जो आपकी सर्टेन वैल्यू होती है वही उसको क्या करेगी, सेटिस्फाइड होगी। मतलब क्यूबिक इक्वेशन में इसके 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा। जैसे क्वाड्रेटिक होती है तो उसके 2 रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा, वो दोनों ही उसको सेटिस्फाइड करेंगे। इसमें भी सेम कंडीशन वैसे ही लगेगी। तो इसकी कंडीशन को देखिए फुलफिल करने के लिए अपन क्या करेंगे। जैसे ही मैं देखो m के अंदर 0 लगाता हूं तो यहाँ 4 बच जाता है, 1 लगाऊंगा तो पूरा आंसर पॉजिटिव के अंदर आ जाएगा। मैं पुट करूंगा m इक्वल टू -1, मैंने पुट किया m इक्वल टू -1। मैंने जैसे ही पुटअप किया तो मैंने देखा -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 4। ये कंडीशन अगर 0 बन जाती है तो देखिए क्या आ जाएगा, -1 प्लस 6 -9 प्लस 4। तो देखिए क्या आ जाएगा, -9 -1 और 6 प्लस 4 10 -10 इक्वल टू 0। ये कंडीशन अगर 0 बनती है देन m -1 इधर आएगा, m प्लस 1 इज अ फैक्टर। मतलब इसका एक फैक्टर हमें पता चल गया, वो क्या होगा, m प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, छोटी क्लासों में जैसे हमने सीखा था m प्लस 1, ये तो आपका डिवाइजर हो गया। यहां रखा मैंने m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 4। अब मुझे डिवाइड लगाना है, तो डिवाइड लगाएंगे तो m क्यूब के अंदर मैं m का डिवाइड लगाऊंगा, m क्यूब डिवाइड बाई m, तो बताओ क्या बचा, m स्क्वायर। तो ये रखा मैंने m स्क्वायर। अब मैं m स्क्वायर की इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए क्या आता है, m क्यूब प्लस m स्क्वायर। अब मैंने माइनस किया तो ये कैंसिल, तो यहाँ बचा 5m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 4, 5m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 4। अब वापस से मैं m का इसके अंदर डिवाइड देता हूं, तो देखिए 5m स्क्वायर अपॉन में m, कैंसिलेशन किया तो 5m, तो बताइए क्या आ जाएगा, प्लस का 5m, 5m की फिर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5m स्क्वायर प्लस 5m, माइनस किया कैंसिलेशन, तो बताओ कितना आ जाएगा, 4m प्लस 4। वापस से मैं क्या करूंगा, 4m के अंदर m का डिवाइड लगाऊंगा, तो बताओ क्या बचा, 4। तो मैंने यहाँ रखा प्लस 4, 4 की फिर से इन दोनों से क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो देखिए क्या आ जाएगा, 4m प्लस 4, ये कैंसल, कुछ नहीं बचा। आपको पता है वेक्टर थ्योरम के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कुछ नहीं बच रहा है रिमाइंडर। तो देखिए क्या हो जाएगा, फैक्टर से। तो अब इस इक्वेशन के देखिए दो तरीके से फैक्टर हुए, m प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, जो आपने बहुत छोटी सी क्लास में देखा था।
इस तरीके से इसके 3 रियल रूट हो जाएंगे, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और बता सकता हूं, जो देखिए उस ट्रिक के अंदर अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मेथड मैं बताता हूं। देखिए इस मेथड को आप बहुत ही ध्यान से देखना। देखिए जैसा कि आपको पता है अच्छे तरीके से कि m इक्वल टू -1 पुट करने पे ये इक्वेशन 0 हो जाती है, तो m प्लस 1 इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर, इसका एक फैक्टर होगा। तो देखिए मेरे पास ये इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन है, मैं m प्लस 1 को 3 टाइम लिखता हूं, m प्लस 1, m प्लस 1, m प्लस 1, ये मैंने लिख दिया। क्योंकि देखो क्यूबिक है तो मैंने m प्लस 1 को 3 टाइम लिखा, अगर 4 टाइम होता तो m प्लस 1 को मैं 4 टाइम लिखता, अगर 5 टाइम होता तो 5 टाइम लिखता। तो अब आप देखिए इसको कैसे अपन करेंगे कि मुझे चाहिए m क्यूब, मैं इस m के अंदर किसकी मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरे को m क्यूब मिल जाए। तो आपको अच्छे से पता है अगर मैं m स्क्वायर की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा m क्यूब प्लस m स्क्वायर, ऊपर ये मिल रहा है। अब देखिए m स्क्वायर कितने दे रखे हैं, 6m स्क्वायर, ऑलरेडी पहले से एक m स्क्वायर आया हुआ है, 6 रोटियां थी लेकिन अपन ने एक खा ली, अब कितनी और खानी है, 5 और खानी है। तो देखिए 5m की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ 5m स्क्वायर प्लस 5, दोनों से मैंने मल्टीप्लाई की। अब देखो 5m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 6m स्क्वायर यहां तक करेक्ट, m क्यूब यहां तक करेक्ट। अब देखिए 9m में से 5m आ गए, अब अपने कितने चाहिए, 4m चाहिए। तो अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों से तो देखिए 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब देखिए इन दोनों का सम किया तो 9m, इन दोनों का सम किया तो 6m स्क्वायर, इधर किया तो m क्यूब। अब देखो m प्लस 1 को इसका के बाहर निकाल लेंगे, m प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इतना बड़ा फैक्टर करने की आपको जरूरत नहीं थी, डिवाइड लगाने की जरूरत नहीं थी, बिस्सा कॉन्सेप्ट से आप इसको भी कर सकते हो, इस पे भी आप ध्यान दें। क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग के अंदर जाओगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करनी रहेगी, उसके लिए ये मेथड सबसे बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अब देखिए अपन जो रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरीके से आते हैं, तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए आप 1, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ पॉलिनोमियल fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5 रूट 3 इज डिवाइडेड बाई x minus root 3, then remainder is option A 0, B minus root 3, C 2 root 3 और D 3 root 3। तो आपको अच्छे से पता है रिमाइंडर थ्योरम के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ x माइनस रूट 3 है, तो आप पुट क्या करोगे, x इक्वल टू रूट 3। अगर x प्लस रूट 3 होता तो आप पुट करते x इक्वल टू माइनस रूट 3। तो आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है, पुट x इक्वल टू रूट 3। तो जैसे ही आपने रखा तो f रूट 3 का होल क्यूब 2 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3 माइनस का 5 रूट 3। अब देखिए क्या आ जाएगा, रूट 3 का होल क्यूब 3 रूट 3, यहाँ बताओ 6 रूट 3, यहाँ बताओ 4 रूट 3, यहाँ बताइए प्लस का 2 रूट 3 प्लस यहाँ बताइए माइनस का 5 रूट 3। तो 3 रूट 3 6 रूट 3 तो हो जाएगा 9 रूट 3 और 4 और 5 में कितना आ जाएगा 9 रूट 3। आंसर इज 0। तो f रूट 3 रिमाइंडर क्या रह जाएगा आपका 0। ये पहला क्वेश्चन इसका जो एक रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। इसका सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं अपन।
तो उसको भी अपन अच्छे से करेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है उतारना है तो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। इफ पॉलिनोमियल px equal to kx cube 3x square minus 3 and qx equal to 2x cube minus 5x plus k when divided by x minus 4 leaves the same remainder, then value of k is option A 2, B 1, C 0 और D इक्वल टू -1। तो देखिए आप लोग, इसके अंदर क्या है कि आपको पता है कि डिवाइडेड बाई x माइनस 4 मतलब x इक्वल टू 4 का रिमाइंडर क्या है, सेम। तो आपको पता है एज अबव कंडीशन के ऊपर वी हैव नो दैट अगर अपन सॉल्यूशन को इसका करेंगे तो मैं x की जगह यहाँ पे क्या पुट करूंगा 4, तो x इज रिप्लेसिंग बाय 4 मतलब p4 इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा q4। तो जैसे मैं रखता हूं कि 4 का क्यूब 3 4 स्क्वायर माइनस 3, ऐसे Q4 को रखा 2 4 का क्यूब माइनस का 5 4 प्लस के। अब देखिए कंडीशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, जैसे ही आपने देखा तो यहाँ पे आता है 64K प्लस 48 माइनस का 3, यहाँ बताओ कितना आ जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे इसकी भी, कैलकुलेशन करने के बाद आप इसको जैसे ही आप करके देखोगे तो K की वैल्यू 63/63 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये आपको इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है, तो इसका 1 जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब अगर अपन असाइनमेंट के लिए बात करते हैं तो असाइनमेंट का क्वेश्चन एक आप लिख लीजिए डू योरसेल्फ करके। लिखिए इफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू x4 माइनस 2x क्यूब x4 माइनस 2x क्यूब x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर x क्यूब x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b minus ax plus b is divided by x minus 1 and x plus 1 x minus 1 and x plus 1 x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder 5 and 19 if px is divided by x minus 2 if px is divided by x minus 2 then remainder is ऑप्शन लिख लीजिए a इक्वल टू 9 b 11 c 10 और d 0। इसका अगर आपको आंसर चाहिए तो आप अल्फा मेंटर के ग्रुप से टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू आप जुड़ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।